नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए क्यूनमोड रेंज, ऑप्शन बी माउंट विंसन मैसिव, ऑप्शन सी माउंट इरेबस, ऑप्शन डी विदा। बताइए अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्यून मोड पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसी पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है? तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी क्यून मोड पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है, जो अंटार्कटिका को दो भागों में विभाजित करती है, वो है क्यून मोड पर्वत श्रृंखला, क्यून मोड रेंज। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो पिछली क्लास का ये क्वेश्चन था, हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इस क्वेश्चन का जो अब आंसर है, ऑप्शन ए 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड, ऑप्शन डी 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बताया था, दीक्षा जी ने बताया था, दिव्या कुमारी ने बताया था और नीरज कुमार ने इसका जो आंसर बताया था वो 24 घंटे बताया था। और गेम्स 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 उन्होंने जो आंसर बताया था इसका, वो 23 घंटे 30 मिनट बताया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए सकुराजिमा, ऑप्शन बी मौना लोआ, ऑप्शन सी किलाउला, ऑप्शन डी माउंट इरेबस। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका की प्रमुख वनस्पति हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगली वीडियो में मिलेगा आपको। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी कैक्टस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कल के लिए, तो उसमें इसका आंसर बताया जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की प्रजाति अंटार्कटिका में पाई जाती है? तो कौन सी मछली की प्रजाति है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है? ऑप्शन ए कोविया, ऑप्शन बी किरिल मछली। तो बताएं कौन सी प्रजाति है जो मछली के अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, किरिल मछलियों के झुंड पाए जाते हैं कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में एक अनुसंधान केंद्र है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में एक अंटार्कटिका क्षेत्र में एक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए ओकार्डास, ऑप्शन बी मेत्री, ऑप्शन सी हॉपवे, ऑप्शन डी मोशन। तो बताएं अंटार्कटिका क्षेत्र में एक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है
मैत्री। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएं आप। अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए गए 2 अनुसंधान स्टेशन के नाम बताएं। अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए गए 2 अनुसंधान स्टेशन के नाम बताइए। ऑप्शन ए गंगोत्री और हिमाद्री, ऑप्शन बी सागर निधि और यमुनोत्री, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी मैत्री और भारती। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा बनाए गए 2 अनुसंधान स्टेशन के नाम बताएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मैत्री और भारती। मैत्री और भारती। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो शब्द, अब हिंदी विषय से संबंधित देखें आप, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बताएं क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, बताइए। तो क्रिया विशेषण के भेद की बात करें वो ऑप्शन सी हो जाएगा 4। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बच्चा दिन भर रोता है, बच्चा दिन भर रोता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। क्या होगा, बच्चा दिन भर रोता है। तो ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चा दिन भर रोता है, तो एक क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं कालवाचक। तो कालवाचक की बात करें तो कालवाचक विशेषण के अंदर 3 भेद होते हैं कालवाचक के, समयवाचक, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। तो दिन भर रोता है, दिन भर हो, रात भर हो। अवधिवाचक तो कालवाचक, अंदर से पूछता तो अवधिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चा दिन भर रोता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की अवस्था है। तो मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की अवस्था कौन सी होगी। ऑप्शन ए मूल अवस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहन सोहन से अच्छा है, 2 व्यक्तियों के बारे में कंपेयर हो रहा है। मूल अवस्था में किसी का कंपेयर नहीं किया जाता, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों के बीच में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। तो ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। तो बताएं, जब रोज की बात करें तो समय इंक्लूड हो रहा है, और समय बोलें तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। भिखारी धीरे धीरे आ रहा है, भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो भिखारी धीरे धीरे आ रहा है, तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। कैसे आ रहा है, जब कैसे का लॉजिक आए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भिखारी धीरे धीरे आ रहा है। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पिताजी ऊपर सो रहे हैं। पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, ये किसके अंदर आते हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये स्थिति को दर्शा रहे हैं, ऊपर हो, नीचे हो, तो स्थिति बोले तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी ऊपर सो रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनैना कल मुंबई गई। सुनैना कल मुंबई गई। तो ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सुनैना कल मुंबई गई। तो सुनैना कल मुंबई गई, तो कल का मतलब है समय इंक्लूड हो रहा है। जब समय हो और तो समय के बारे में कौन बताएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, कालवाचक क्रिया विशेषण। सुनैना कल मुंबई गई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें, इधर उधर मत घूमो। इधर उधर मत घूमो। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इधर उधर की बात करें, इधर उधर की जब बात होती है तो बताएं, इधर इधर हो, उधर हो, दाएं हो, बाएं हो, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? रात को अचानक वर्षा होने लगी। तो रात को अचानक वर्षा होने लगी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो कैसे होने लगी? तो कैसे का लॉजिक लगे, तो कब अचानक होने लगी, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कुत्ता तेज दौड़ता है। कुत्ता तेज दौड़ता है। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कुत्ता तेज दौड़ता है इसमें समय है? समय नहीं है। क्या स्थान की बात हो रही है? स्थान की बात नहीं हुई। क्या इसमें माप तोल परिमाण है? नहीं है। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। जब तेज दौड़ता है तो कैसे का लॉजिक आए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो पुलिस दल ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया। तो पुलिस दल ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। पुलिस दल ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया। जब चारों ओर की बात आए तो किस ओर? तो स्थान की बात आए तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस क्लास का अंतिम प्रश्न, गीता भीतर बैठी है। गीता भीतर बैठी है। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो गीता भीतर बैठी है, बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो गीता भीतर बैठी है, तो स्थान की बात कर रहा है। जब स्थान की बात हो तो इसमें हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। गीता भीतर बैठी है, यानी गीता भीतर बैठी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप और हिंदी व्याकरण के अंदर विशेषण का जो टॉपिक होता है तो क्रिया विशेषण से संबंधित और अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित हमने इस क्लास में 20 प्रश्नों को लिया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
प्रश्न जो थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और एक व्यक्ति अवश्य शेयर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।